उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है और इसी उत्तराखंड के नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नीम करोली बाबा का विश्व प्रसिद्ध धाम कैंची धाम आश्रम, जो अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जो भी यहाँ आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता और इसीलिए यहाँ रोज भक्तों का तांता लगा रहता है। रिचर्ड एल्पर्ट, जिन्हें बाबा रामदास के नाम से भी लोग जानते हैं, उन्होंने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर एक किताब लिखा है, मिरेकल ऑफ लव। इस किताब में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से बाबा के चमत्कारी घटना का जिक्र है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। बाबा नीम करोली एक सिद्ध संत थे। भक्त उन्हें हनुमान जी का साक्षात अवतार भी मानते हैं। नीम करोली बाबा को 20वीं सदी के संतों में से एक माना गया है। मित्रों, नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नामक गांव में पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा के यहाँ पर हुआ था। बाबा की शादी उस समय कर दी गई थी जब इनकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी। कहते हैं जब बाबा की उम्र 17 साल थी तभी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और 1958 में बाबा ने अपना घर त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति इधर उधर विचरण करने लगे। तब शुरुआती दौर में इन्हें लक्ष्मण दास बाबा, कभी हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा जैसे नामों से लोग जानने लगे थे। लेकिन गुजरात के ववानिया मोरबी में जब बाबा ने तपस्या की तो वहां इन्हें तलैया बाबा के नाम से लोग पुकारने लगे थे। कहते हैं कि एक बार बाबा ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बिना टिकट बैठ गए, तो जब टीटी टिकट चेक करने आया तो टिकट तो था नहीं बाबा के पास। तो उसने नीम करोली नामक रेलवे स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो बाबा को नीचे उतार दिया। बाबा वहीं स्टेशन के पास में ही उतरते ही ध्यान मग्न होकर बैठ गए और गार्ड ने ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी दे दी। लेकिन यह क्या, इंजन के पूरा जोर लगाने के बावजूद ट्रेन अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिसर्स को बाबा से माफी मांगने और सम्मान पूर्वक पुनः ट्रेन में बैठाने के लिए कहा और जैसे ही ऐसा किया गया, बाबा को बैठते ही चमत्कार हो गया था। क्यों? क्योंकि ट्रेन चल पड़ी। मित्रों, तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। हालांकि बाबा की जीवन काल तमाम चमत्कारों से भरा पड़ा है। कहते हैं इस कैंची धाम में बाबा 1961 में पहली बार यहाँ आए और अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर इस आश्रम को बनाने का विचार किए थे और 1964 में इस आश्रम की स्थापना कर दी गई थी। बाबा की समाधि स्थल यहाँ बना हुआ है और वहीं पर नीम करोली बाबा का भव्य मूर्ति भी स्थापित है। यहाँ स्थापित हनुमान जी की मूर्ति अत्यंत भव्य और तेज युक्त है। मित्रों, बाबा नीम करोली के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का भी नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा के बाद इन विदेशियों की जीवन ही बदल गया। हालांकि अपने कठिन दिनों में विराट कोहली का अपने पत्नी और बच्ची के साथ यहाँ आने के बाद विराट की अच्छे दिनों का पुनः शुरू हो जाना भी शायद इस स्थान के चमत्कार का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। अब तो हालत यह है कि समय मिलते ही विराट दंपत्ति यहाँ पर पूजन करने चले आते हैं। मित्रों,
प्रत्येक 15 जून को यहाँ होने वाले महोत्सव में हनुमान जी का दर्शन कर आशीर्वाद पाने हेतु देश विदेश के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। बाबा नीम करोली चूंकि हनुमान जी के परम भक्त थे, इसलिए अपने जीवन काल में उन्होंने तमाम स्थानों पर संकट मोचन हनुमान जी के मंदिरों का स्थापना करवाई थी। नीम करोली बाबा हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे, इसलिए आज भी जब भक्त मंदिर आते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करना नहीं भूलते। मित्रों, यहाँ मालपुआ का भोग भी लगता है। बाबा ने सांसारिक शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में कर दिया था। नीम करोली बाबा भक्तों द्वारा मन से याद किए जाने पर आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और कल्याण करते हैं। तो मित्रों, बाबा के चमत्कारों की चर्चा अब अगली कड़ी में। जय बाबा नीम करोली। श्री राम दूतम शरण प्रबद्धे। ओम श्री हनुमते नमः।